वो सफर देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग आए हैं, अमेरिका का कब्जा करेंगे सारा। वो मुल्क में एक बार फिर जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। खास तौर पर पंजाब में मरीजों को ब्लड प्रेशर, शुगर, खून पतला करने वाली दवाएं। आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर, वो मेड इन इंडिया में देखें। सबसे इंपॉर्टेंट जो हैं वो वैक्सीन्स हैं, वो मौजूद नहीं है इस वक्त। कैंसर थेरेपीज़ हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, वो शामिल नहीं, दस्तयाब नहीं हैं। इसके अलावा जो ट्रांसप्लांट में यूज़ होने वाली अद्वियात हैं वो इस वक्त दस्तयाब नहीं है मार्केट में। दे आर सो स्ट्रॉन्ग हियर, अमेरिका उनके घुटनों पर है इस वक्त। कि आप चाइनीज और उस रशियन ग्रुप में चले जाएं, उसकी वजह क्या है? अब अमेरिका भारत की इजाजत के बगैर आपसे बात नहीं करेगा। मैं तो आज भी कहता हूँ, हिंदुस्तान ऊपर वाले के बाद अगर पाकिस्तान को बचाए तो बच जाएगा, वरना किसी का बाप नहीं बचाएगा। आप एक ही लोग थे, गेम यहां से शुरू हुई, सारे हिंदू थे। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल इसमें वो कहने में कोई शक नहीं है, मैं हिंदू, हम हिंदू थे सारे। एप्पल के सीईओ टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं और पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया है। सीईओ जो टिम कुक का वहाँ पे आना और इंडिया का 7% तक एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना। भारत के आप, हम टिम कुक की बात करते हैं, आप 10% की बात कर रहे हैं, बड़े शॉर्ट पीरियड में वो प्रोडक्शन जो है वो 50% तक जाएगी आईफोन की। और उसके बाद सिर्फ एक चीज नहीं है, आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर, वो मेड इन इंडिया। उसके बाद आप आगे चलें तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द पेट्रोल, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। आप इस सोच को कहां लेकर जाएंगे? एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रहे हैं, एक तरफ यहां अमेरिका के अंदर जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके सीईओ सारे भारतीय निजाद हैं। यहां 2 अमेरिकन, निकी हेली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, दूसरी तरफ ये देखें कि रशिया से भी वो अपने रिलेशनशिप ठीक रख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। रशियन आज डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया राइट नाउ। और तीसरी बात ये मैं बताऊं, अफ्रीका के अंदर डॉक्टर जयशंकर का अभी आखिरी दौरा अफ्रीका के अंदर था। मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा, जो नई चीजें भारत कर रहा है। पहले भारत, अफ्रीका सस्ता असला खरीदता था रशिया से। यूक्रेन की जंग की वजह से वो रशिया की सप्लाई, जो रशियन आर्मामेंट्स की सप्लाई अफ्रीका में जो कम हुई है, वो एक गैप आया है। भारत उसको फिल करने के लिए अफ्रीका में एफर्ट कर रहा है। दिस रीसेंट ट्रिप ऑफ डॉक्टर जयशंकर was based to sell the armaments to Africa। तो उनकी सोचें देखें, उनकी ग्रोथ देखें। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा, मैंने आपको शायद आपने सुना ही होगा, मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे, जहां यह कहा गया था कि हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर, अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता, उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। वर्सेस आप ये बताएं, दुनिया में आपने कोई मुल्क छोड़ा है रिसेंटली जहां खैरात मांगने नहीं गया? कभी किसी ने सोचा है डिजिटल पाकिस्तान के बारे में? सोचा है किसी ने? मैं चीमा साहब, आपके सेगमेंट पे कई दफा मैंने मिन्नतें की पाकिस्तानी यंग लोगों की, खुदारा भारतीय चैनल देखो, खुदारा भारतीय चैनल देखो, शायद शर्म आ जाए, शायद शर्म आ जाए कि वो कहां जा रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं, वो तरक्की किस तरह कर रहे हैं। आप भारतीय फिल्में तो देखते हो शौक से, भाग भाग के। पठान, मैं कहता हूं कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जिसने मूवी पठान ना देखी हो, लेकिन ये क्यों नहीं देखते कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से तालीम लेकर दुनिया में क्या कर रहे हैं? ये क्यों नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं? मोदी साहब ने अगले दिन जो इन्होंने अपने आईटी के बारे में, आईपीयू के बारे में जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था 8 साल में ये सफर हमने तय किया है, 60 मिलियन ब्रॉडबैंड कस्टमर्स टू 850 मिलियन 8 साल में। और खुदा का नाम है, आज ही कुछ चीज शुरू कर लो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आके अमेरिका पे वो कब्जा कर गए। ठीक, सफर देखें। हमारे वहां से जो लोग आए हैं, हार्वर्ड एजुकेशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। आप ये देखें कि वो सफर देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग आए हैं, अमेरिका का कब्जा कर गए सारा। वो अजय बंगा खड़ा कर लिया उन्होंने यहां पे। छोटी सी मिसाल देना चाहूं, यहां पर अगले दिन भारतीय फाइनेंस मिनिस्टर आई हैं यहां पे, अभी आईएमएफ के और वर्ल्ड बैंक के स्प्रिंग सेशन को अटेंड करने के लिए, जिसमें आपने रिफ्यूज कर दिया आने से। इंडियन एम्बेसी में डिनर था,
2 सेक्रेटरी येलन और दूसरी सेक्रेटरी टेबल पर उनके सामने साथ बैठी। दिस इज व्हाट देयर वैल्यू। और आपकी वैल्यू, वजह क्या है? तार साहब, हमारी कोई भारत से दोस्ती क्यों नहीं कराता? क्वेश्चन ये नहीं है कि हम आप चाहते हैं करवाना कि हम ये नहीं चाहते कि इंडिया के साथ जो है वो झुक के दोस्ती की जाए, बराबरी के साथ। आपने लफ्ज कहा कि हमारी बराबरी के लेवल पे कराया जाए। क्या आप बराबर है उनके? क्या बराबर है आप? किसी पढ़े लिखे बंदे से पूछ रहे हैं आप उनसे बराबर हैं, तो ठीक है, मैं आई रेस्ट माय केस। अब किस चीज में बराबर है? नहीं, कोई चीज एक बता दे, कोई एक चीज बता दें कि जी ये देखें हम बराबर हैं उनके। आप एक ही लोग थे, गेम यहां से शुरू हुई, सारे हिंदू थे। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल इसमें वो कहने में कोई शक नहीं है। हम हिंदू थे सारे। हिंदुओं से कोई सिख हुआ है, हिंदुओं से कोई मुसलमान हुआ है, सारे आप एक थे। लेकिन पता नहीं वो दूसरी साइड जो है वो आसमानों पे है, आप बस्तियों पे हैं। कि आप चाइनीज और उस रशियन ग्रुप में चले जाएं, उसकी वजह क्या है? अब अमेरिका भारत की इजाजत के बगैर आपसे बात नहीं करेगा, ये भी मैं बता रहा हूं। दे आर सो स्ट्रॉन्ग हियर, अमेरिका उनके घुटनों पर है इस वक्त। आपको आईएमएफ दे रहा है कुछ, उसके पीछे भी भारत की वॉशिंगटन डीसी की लॉबी है। जलीलो ख्वार कर दिया आपने आईएमएफ को। वजह क्या है? दे आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन लॉबी। और आपको ये दरवाजा आप समझे बंद है। खास आप जो 4 कांग्रेसमैनों से टूटी फूटी बातें कर रहे हैं ना, वो सिर्फ पैसे काम कर रहे हैं लॉबी। हाल ही में भारत के अंदर एप्पल के सीईओ टिम कुक आए और उन्होंने इंडियन फर्स्ट रिटेल एप्पल शॉप का उद्घाटन किया और इसके बाद ये भी कमिटमेंट की गई कि अब से लगभग टोटल एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका 7% इंडिया में होगा और इसको आगे बढ़ाकर लगभग 50% कर दिया जाएगा इन कमिंग फ्यूचर। उसके अलावा जो इंडियन आईआईटीज़ हैं वो आज पूरी दुनिया पर राज कर रही हैं, स्पेसिफिकली अमेरिका पर। आज अमेरिका की जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जिनका पूरी दुनिया पर राज चलता है, उन कंपनीज़ के सीईओज़ हैं इंडियन जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया का ऐसा कहना है कि आज के दौर में जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं, जो इंडियन आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं, वो अमेरिका पर कब्जा कर चुके हैं और ये चीज़ आगे बढ़ने वाली है क्योंकि अमेरिका के अंदर इंडियन लॉबी का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि इसी वजह से आईएमएफ पाकिस्तान को लोन देने तक में डिले कर रहा है और इसकी वजह बताई जा रही है इंडियन लॉबी। अब पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ भी एप्पल के स्टोर खुलें, वहाँ भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट बनाए जाएं, लेकिन ये सारी चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती। इनके लिए दशकों तक मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके ऐसा एनवायरनमेंट बनता है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को ये बात समझ में नहीं आती और वो हर बार इंडिया को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, जबकि दोनों देशों का कोई ख़ास कंपैरिजन आज के टाइम पर नहीं बचा है। पाकिस्तान इंडिया से कई सालों पीछे है।